अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो 9001 के हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि सारे सर्टिफिकेशन के हवाले से 45,000 हो गया, 14,001 हो गया, कि ये अब करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अभी मुझे सेफ्टी फील्ड में 10 साल होने वाले हैं। तो मैंने ये अभी 45,000 मैंने किया था 2019 में किया था मैंने 45,000, और उस वक्त की सिचुएशन और थी, और अभी वक्त जैसे तब्दील हो रहा है हर दिन, तो अभी सिचुएशन कुछ और है। तो मुझे देखेंगे इतने सालों के बाद अब मुझे फील हुआ कि अब मुझे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अब मुझे HSE सुपरवाइज़र से आगे निकलना है। तो ये सीन है। तो मैंने अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि मैं कर लूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है मैं भी कर लेता हूँ। तो जो भी नए सेफ्टी आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, अगर तो वो काम, क्योंकि अभी ये सेफ्टी ऑफिसर हो गया, सेफ्टी सुपरवाइज़र हो गया, उसमें अभी ये इतना पूछा नहीं जा रहा है इसके हवाले से। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या कहीं भी रिक्वायरमेंट में, मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है। मैंने अभी 1 से 2 जगह पे सिर्फ देखा था। एक रियाज की रिक्वायरमेंट थी, एक दमाम पोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, एक न्यूम की रिक्वायरमेंट थी। 3 ऐसी रिक्वायरमेंट मैंने देखी थी, जिसमें एक जगह पे 14,001 उन्होंने बोला था कि होना चाहिए, एक जगह पे 45,000 पूछा था सुपरवाइज़र के लिए, सेफ्टी ऑफिसर के लिए। बाकी इसके अलावा अगर आप साबिक में काम करते हो और रामको में काम करते हो, तो आपको कोई नहीं पूछेगा, ना सेफ्टी ऑफिसर में ना सेफ्टी सुपरवाइज़र में। जब आप इससे आगे का सोचोगे ना कि यार मैं सुपरवाइज़र से आगे की जॉब करनी है, फिर ये आपको तीनों सर्टिफिकेशन ज़रूरी हैं, फिर ये आप पे अप्लाई हो जाती हैं, तीनों चाहिए। क्योंकि अगर आप एडवाइज़र में जाना चाह रहे हो, इंजीनियर में जाना चाह रहे हो, मैनेजर में जाना चाह रहे हो, ठीक है, रीजनल मैनेजर में जा रहे हो, तो बहुत सारी इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं, जितने भी सुपरवाइज़र से ऊपर के ट्रेड हैं ना, उसमें सब में ये चाहिए। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि हाँ भाई ये सर्टिफिकेशन आपके पास है या नहीं है, क्योंकि ये सारी तो ये लीड ऑडिटर में आती है, एक्सटर्नल में हो गया, इंटरनल में हो गया, कि मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी बंदा अगर जाता है, जाके ऑडिट कैसे करता है, उसमें क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से। अभी 14,000 जो है एनवायरनमेंट के हवाले से भी है, तो वो उसका जितना भी एनवायरनमेंट का कुछ होगा, डेटा होगा, कोई भी आके बंदा उसका वो ऑडिट करेगा, वो उसके हवाले से सारा। तो इसका क्या है कि बहुत सारी कंपनी, अभी बहुत सारी छोटी कंपनी है कुछ, जिनका ISO से कोई लेना देना ही नहीं है, या जो मल्टीनेशनल जो कंपनी हैं, जिनके जो कस्टमर हैं बाहर के हैं, जो वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो किसी बाहर की बड़ी कंपनियों को वो सर्विसेज दे रही हैं, छोटी कंपनी जो ISO से अप्रूव्ड हैं या ISO को जो फॉलो कर रही हैं, तो उनके लिए तो ये लाजिम होता है। और वो कंपनियां फिर जो इस तरह का कोई भी सेफ्टी डिपार्टमेंट का बंदा हायर करती हैं, तो उसमें ये तीनों सर्टिफिकेशन वो मांगती हैं, वो भी प्रोफेशनल बंदे के लिए, ना कि सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे वो छोटी है, और उसके कस्टमर बाहर के हैं, या उनकी कस्टमर जो है बड़ी कंपनी है, उनसे वो छोटी कंपनी से वो सर्विसेज ले रहे हैं, अगर वो क्लाइंट बोल देता है कि भाई हमें जो भी बंदा चाहिए वो 9001 वो से अप्रूव हो, या उसके पास ये सर्टिफिकेशन हो, 14,000 हो, 45,000 हो, तभी हम उस बंदे को हायर करेंगे या उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको इंटरव्यू में, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। फिर कंपनी आपको पुश करेगी कि ठीक है यार आप करो, हम लोग पे करते हैं आपको। कुछ कंपनियां इस तरह से भी बंदों से करवा रही हैं, लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट है, जो आगे बढ़ना चाह रही हैं कंपनी, जो ISO के स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। अब ये सारा क्राइटेरिया आपको देख के चलना है। अब जो नया बंदा आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, या मेरे ज़्यादातर व्यू जो इंडिया और पाकिस्तान से ही हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान से अगर कोई आ रहा है, और मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी कि ये सर्टिफिकेशन लाजिम होगी हैं, लेकिन लाजिम उनके लिए हैं जो सेफ्टी सुपरवाइज़र और सेफ्टी ऑफिसर से आगे बढ़ते हैं, या कोई ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, फिर आपको ये करना पड़ेगा। वरना आपको ये स्टार्ट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा लगाने की। अभी 9001 की हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो इसकी जो फ़ीस थी अभी पाकिस्तानी जो थी 72,000 रुपीज़ थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बढ़ रही है। नीचे तो खैर नहीं आएगी, अब बढ़ेगी, क्योंकि पहले लास्ट ईयर में ये 65,000 थी, तो इसमें अभी तक 7,000 जो रुपये है पाकिस्तानी वो बढ़े, तो आगे हो सकता है और भी बढ़ जाए। तो इंडिया में भी सेम प्राइस को कन्वर्ट कर लो आप, क्योंकि इंडिया का थोड़ा पैसा स्ट्रांग है, तो वो इसका आधा हो जाएगा, यही आधे से भी हो सकता है कम हो जाए, 72,000 का।
तो उस हिसाब से वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा आगे का प्लान करके अगर सोच रहा है कि यार मुझे सेफ्टी सुपरवाइज़र नहीं, मुझे सेफ्टी ऑफिसर नहीं, मुझे इसमें नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है, फिर आप तीनों कर लो। फिर आपको तीनों ये सर्टिफिकेशन चाहिए अगर आप आगे का प्लान कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल जॉब के लिए आप कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जो बड़ी कंपनी, मैंने एक और भी देखा है, जो जैसे कि यूके की कोई कंपनी है या कोई यूरोपियन कंपनी है या इटली है या कोई यूएसए की कंपनी है, तो अगर वो एचएससी ऑफिसर या एचएससी सुपरवाइज़र भी वो हायर करते हैं ना, या कोई कंसल्टेंट है या कोई मैनेजमेंट की कोई इस तरह की बड़ी कोई कंपनी है, तो वो एचएससी ऑफिसर की जो सैलरी होगी वो भी हाई पेड होगी और उसमें ये रिक्वायरमेंट वो करेंगे कि ये तीनों सर्टिफिकेशन हमें चाहिए। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि उनकी जो सैलरी होगी वो इंजीनियर के, जो नॉर्मली छोटी कंपनी जो इंजीनियर को सैलरी दे रही हैं, वो एचएससी ऑफिसर को वो सैलरी दे रही होंगी और वो भी डॉलर्स में। तो वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट रहेगी कि हाँ यार ये सर्टिफिकेशन हमें लाजिम चाहिए भाई। तो एकदम से अगर आपका इंटरव्यू का आपको पता चल गया, कहीं से रिक्वायरमेंट आ गई, आपने अप्रोच कर दिया, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन उन्होंने अगर बोल दिया कि यार 9001 हमें लाजिम है, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपका काम तमाम, फिर आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते हो। क्योंकि कोई भी कंपनी है वो कोशिश करती है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, जब मार्केट में एक जॉब आती है तो अगर 2 बंदे चाहिए तो मिनिमम भी वहाँ पे 100 बंदा अप्लाई कर देता है या 200 अप्लाई कर देगा। तो वो 100 में से या 200 में बंदा चूज वही करेंगे जिसके पास क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, जिसका सर्टिफिकेशन पूरा अच्छा होगा, जिसका एक्सपीरियंस होगा। तो वो कोशिश इस तरह से करेंगे। अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है मार्केट में तो फिर बंदे का, जो नए बंदे हैं या जो जिनका कम एक्सपीरियंस है या जिनकी कम एजुकेशन है, तो उनका भी वो चल जाता है, उनका भी काम हो जाता है। लेकिन ये आजकल तो भाई कंपटीशन का दौर है, हर दूसरा बंदा मैं अभी मैसेज मुझे कर रहा है कि मैं ये करके आ रहा हूँ, मैं ये करके आ रहा हूँ। तो ये आप करके आ रहे हो ठीक है, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि कंपटीशन चल रहा है मार्केट में। इस वक्त सऊदी में भी कंपटीशन चल रहा है। अभी सऊदी में अगर मैं जुबेल का जैसे एग्जांपल देता हूँ, जुबेल में बहुत से रिक्वायरमेंट आती हैं। शट डाउन में थोड़ा चांस रहता है कि नए बंदे को जल्दी चांस मिल जाता है। बाकी ये है कि कोई अगर कोई बड़ी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें बंदे को 3-4 बंदे सामने बैठ के इंटरव्यू करते हैं और 1 घंटे का इंटरव्यू चलता है। हर एक चीज़ पूछी जाती है, डॉक्यूमेंटेशन तक पूरा चेक किया जाता है, कब क्या किया था, कब क्या नहीं किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे वो लेते हैं, सारा कुछ मतलब कोशिश करते हैं कि इस बंदे को पकड़ सकें कि क्या इसका एक्सपीरियंस है, क्या ये डॉक्यूमेंट्स इसके बिल्कुल ऑफिशियली हैं या नहीं है, क्या एक सब, मतलब हर एक चीज़ वो वेरीफाई करेंगे, क्योंकि वो लंबा काम रहेगा और अच्छी सैलरी रहेगी। तो ये चीज़ें आपको जान के आना है। ये नहीं है कि अभी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि यार आईजीसी मैंने कर लिया, मुझे नौकरी चाहिए। और भाई आईजीसी के हवाले से आपको पता ही नहीं इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है, या इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आईजीसी है या कोई भी सर्टिफिकेशन है, सेफ्टी में चाहे आपने लेवल 6 कर लिया, अगर आपने निबोश आईडीपी कर लिया, या आपने ये सारी आईएसओ की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फिलअप कर ली, अभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ये जस्ट सर्टिफिकेशन आपको इंटरव्यू तक लेके जाती है। आगे जो उसने क्वेश्चन पूछने उसके आंसर देने। तो बंदों को लगता है कि यार मैंने आईजीसी कर लिया बस मेरी जॉब पक्की होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आईएसओ कर लिया मेरी जॉब पक्की होगी, लेकिन आगे ये सारी सर्टिफिकेशन आपको चांस देती हैं कि इंटरव्यू तक आपको लेकर जाए। उसके बाद फिर जो इंटरव्यूअर जो पूछेगा उसके आंसर भाई चाहिए उसको। अगर उसके आंसर आप ना दे पाए तो ये सर्टिफिकेशन किसी काम की नहीं है, ये सारी ज़ीरो है। तो उसके साथ साथ आपको अपडेट रहना है। अगर आप, कुछ लोग अभी जैसे आईजीसी डन बेस पे करके आ गए, अब उनको पता ही नहीं है उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, अब वो इंटरव्यू तक तो पहुंच जाएंगे, हो सकता है उनको चांस मिल जाए, आगे कुछ आंसर ही ना दे पाए तो बात ख़त्म, फिर तो वो डाउट में चली जाएगी। अभी जैसे रियाज में एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, जैसे कि स्टार्ट होने वाले हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, बाकी कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वहाँ पे चले गए हो, आपको इंटरव्यू का चांस मिल गया जी, आईएसओ पे बेस पे मिल गया और आईजीसी की बेस पे मिल गया। अब इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछे, आप फेल हो गए, आप आंसर नहीं दे पाए जो उसने क्वेश्चन आपसे किए। अब उसके बाद उस प्रोजेक्ट में दोबारा इंटरव्यू के लिए आने के लिए आपको टाइम चाहिए, और वो कितना टाइम चाहिए, सिस्टम में वो फ़ौरन वो सिस्टम में आपका आईडी, आपका नाम, आपका टाइम टेबल, सब कुछ वो पूरा डेटा आपका डाल देगा कि इस डेट को ये बंदा आया था और हमने फेल किया और रीज़न ये था। अब दोबारा हो सकता है, आप दोबारा अगर 1 महीने बाद भी जाओगे ना तो वो सीधा पहले डेटा में आके देख लेगा इस बंदे को मैंने रिजेक्ट किया था। अगर क्वेश्चन के आंसर आपने अच्छे दे दिए, हो सकता है वो आप पे मेहरबान हो जाए, रख ले, वरना वो 6 महीने या साल
साल तो गया आपका, उससे साल के बाद ही दोबारा आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, वरना पूरा सिस्टम में जैसे कि साबिक में मैंने देखा जो ENPM है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम है ना, वो इंटरव्यू करती है, उनके छोटे छोटे प्रोजेक्ट पकड़ती है वो एक्सटेंशन। वहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया, आप हो गए फेल, तो वहाँ पे 1 साल दोबारा आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो 1 साल के लिए पूरा डेटा रखते हैं। 1 साल उस बंदे को दोबारा सिलेक्ट, आपसे इंटरव्यू ही नहीं लेंगे। आपका CV अगर मसला आप भेजेंगे तो CV का आपको कॉल ही नहीं आएगी। तो ये चीज़ें सारी सोच के रखनी है कि यार इसकी क्या क्राइटेरिया होगा, आगे क्या कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। जस्ट यही नहीं है कि यार इधर ये कर लिया बस हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो थोड़ा चीज़ों का ख्याल रखिए, चीज़ों की अपडेट रहिए और चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लेके रखिए और साथ में स्टडी करते रहिए। जो भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और पूरा हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, मेरा भी अभी टाइम हो गया अभी गाड़ी पार्क करने का। तो ख्याल रखिए, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप काशी व्लॉग के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आइए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।